जनता भी घाटे में। जब हम चिल्लाते थे कि भाई तुम्हारे पास नहीं रहेगा, चंडी अपना काम कर रही है, तब तुम बाबा जी की बात को नहीं, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं जानते। अब सारे विश्व में जब अर्थ की कमी आए तो कहाँ गया, ए बाबा जी किधर चला गया। अब बाबा जी से पूछो तो बाबा जी उसके बाद बतरा भी 5 वर्ष में बैठे, यहाँ पूछ रहे हैं, पूछ रहा कर तो चला गया। सब देश गरीब हो गए। तुम नहीं जानते हो चंडी का हाल कि वो क्या करती है। पहले क्या करेगी, गरीब बनाएगी, सब देशों को गरीब बना देगी। सब लोग कहेंगे अमीर गरीब सरकार, जो भी सरकार होगी जिस देश में, कहेंगे भाई पैसा कहाँ चला गया। उसके बाद में अन्न की कमी करेगी। अब सुन लीजिए 3 ही आंकड़े हैं। पहले तो पैसा गया, फिर अन्न की कमी करेगी। तो लोग कहेंगे कि अरे हमारे पास अन्न नहीं है, तो कहेगा नहीं तुम्हारे नहीं जाएगा, हमारे यहाँ कम पड़ जाएगा। समझ गए। अगर ज़्यादा हुआ तो दे दिया, और तो फिर उसके यहाँ भी कम। तो कहते हैं हमारे पास नहीं है, हम तो कहे हमारी जनता मर जाएगी, तब जो कुछ हो जाए तुम अपने देश को संभालो, हम अपने देश को संभालो, ये फिर यहाँ भी कमी हो जाएगी। तो अन्न की कमी उस देश में, उस देश में, उसमें, और फिर वो लड़ाई करा देगी। तो बस आप समझ लीजिए। आप ये 3 बातों में मंत्र है, ये इंसानी पिछले 7 दिन हो गया। पहले सोच लो। अब इसके आगे और कुछ नहीं कहेंगे। तो चंडी अपना काम सब कर रही है। चंडी एक बहुत बड़ा देवता है। ये बाहर की चर्म आंखों से दिखाई नहीं देगा, वो तो दिव्य आंख से दिखाई देता है, इन आंखों से दिखाई नहीं देता, और सब जगह काम कर रहा है, सब जगह। बस मैं इतना ही बता रहा हूँ आपको। और वो अपने काम में अब सफल है, वो काम कर रही है। सब धीरे 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 वहीं ले जाएगी। और आपसे ये कहा जाता है कि तुम ठीक समझ जाओ, ईमानदारी मेहनत से काम करो, जो कर रहे हो उसमें तुमको पूरा मिलेगा। और पूरा पड़ेगा, कपड़े खाना ये वो बचत सब बाल बच्चों के लिए, सबके लिए। तो तुमको बात सुनते रही हो। हम इसे हाँ कैसे मिले, ऐसे कैसे मिले, किसी तरह से इसको कब मारते हो ले जाए इसका, ये सब में हविस लगी थी। ये हविस क्या है, वो तो पर्दा है, वो तो चला जाएगा। पर्दा किसी कैसे हाथ में आता है, इधर से हविस आई और इधर चली गई तो किधर गया। हम तो बहुत ले आए थे, गया कहाँ, चिल्लाओगे, चिल्लाते ही वो किधर चला गया, ऐसे ही। तो हविस है, हविस मार दे रही। तो इसलिए मेहनत ईमानदारी से करो, मालिक बरकत देगा। और बरकत में बढ़ोतरी, बरकत माने बढ़ोतरी, ये परमार्थ की और स्वार्थ की, शारीरिक ये जो सामान है शरीर रक्षा के लिए, उसकी बढ़ोतरी, यानी ईमानदारी मेहनत से काम में, और आध्यात्मिक भजन में बढ़ोतरी। और तुमने ईमानदारी मेहनत तो इसके लिए कुछ नहीं, परमार्थ के तो कुछ हो ही नहीं सकता। वो तो ईमानदारी और मेहनत पर मुकर्रर है, वो तो आपको बनना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं। तो हमने आपको संक्षेप में सब बात बताई। और ये सुनाया कि हमने कहा था कि आपको स्त्रियों का भी सुना देंगे, तो स्त्रियां तो बहुत हैं, अब किस किस का नाम लेके सुनाया जाए। ऐसे ही सबने प्राप्त किया और पुरुषों ने भी प्राप्त किया। अब कबीर दास का अलग है, उन्होंने अलग लोगों को पहुंचाया। हृदयदास जी का अलग, उन्होंने अलग पहुंचाया। फिर चरणदास जी आए, उनका अलग है। तमाम महत्व आए पूरे, और उन्होंने जीवात्माओं को जगा के पहुंचाया। ऐसा नहीं, ये इधर राधा स्वामी, तो राधा कहते हैं सूरत को स्वामी नाम मालिक का। असली चीज तो ये है, तो वो भूल जाए तो क्या करेगा। नानक जी भूल जाए तो कोई क्या करेगा। अगर नानक ने कुछ कहा और किताब पढ़ने वाले भूल गए तो नानक का क्या दोष है। वो तो उस समय पर सब बता रहे थे। तो राधा कहते हैं सूरत को, और सीता कहते हैं सूरत को, और जीवात्मा को कहते हैं रूह को, सोल को कहते हैं। और आप कुछ का कुछ समझाओ तो कोई क्या करेगा। अरे राधा सूरत, उस मालिक को उसने प्राप्त किया तो राधा के स्वामी, राधा स्वामी यही है। सीता के स्वामी तो मतलब है कि सीताराम असली चीज ये, उसको राम भी वर्णन किया, उसको अनाम भी वर्णन किया, उसको स्वामी भी वर्णन कर दिया। अब आप उसको न समझो, उल्टा अर्थ की इधर स्त्री होगी तो ये पुरुष नहीं है, सूरत स्त्री है और वो पुरुष है। ये जाके उससे मिली तो कहते मैं अपने स्वामी से मिल गई, वही रूप हो गई। ये जो पर्दा है, पर्दा है, ये वहाँ नहीं पर्दा। तो कोई आदमी जानते नहीं किसी मत को। अब सब लोग भूल जाएं
तो क्या पता चलेगा, नई जनरेशन आएगी जब कोई नहीं रहेगा सब भूल जाएंगे। ऐसे ही हो गया सब। ये पकड़ के रखो कि जो भी कर्म करोगे अच्छा बुरा, तो अच्छे का तो आपको फल पहले नहीं मिलेगा। इसको समझ लो कि जैसे पुण्य किया और पाप किया, तो पुण्य का फल पहले नहीं मिलेगा, जमा रहेगा। पहले जो आपने पाप किया है उसको पहले भोगो, उसकी सजा पहले, चाहे वो पशु पंछी में ले जाए, कीड़ों में ले जाए, जल के चीजों में ले जाए, चाहे नरकों में ले जाए, वो पहले भोगना। और जब वहाँ कट जाए तब फिर आकर के फिर आपको ये पुण्य का फल मिलेगा। हिसाब करने वाला जितने आज़ादी दी है और बहुत होशियार है, उसने कितने युगों तक आराधना की है, समय लगाया और मालिक को खुश किया। खुश हो गया तो उसने ये सब इतना वरदान मांगा तो मालिक ने दे दिया। मालिक को क्या, उनकी मौज थी, इच्छा थी कि ऐसा विस्तार कर दें, तो विस्तार किया। मतलब ये ऐसा नहीं कि मालिक समझते नहीं थे, समझते थे। दोनों इन जीवात्माओं के लिए तो रास्ता आने और जाने का रखा, उनके लिए नहीं रखा। जो पहले 16 को भेजा उनके लिए नहीं, वो नहीं जाते थे। जब महाप्रलय आती है, महाप्रलय आई, तो उसमें क्या होता है कि जितने भी साधक वो तो पहले चल देंगे, निकल जाएंगे। फिर इसके बाद में जो पुण्य आत्माएं होती है, शुभ कर्म करती है, कोई कोई उनमें से वो चली जाएगी, पुण्य आत्माएं निकल जाएगी। फिर यहाँ पृथ्वी में आपको अनाज नहीं मिलेगा, पेड़ों पर पत्ते नहीं मिलेंगे। कि अनाज न मिले तो पत्ते का आगे जिंदा रह जाएंगे, तो पत्ते खत्म। जानवरों के लिए कोई चारा नहीं मिलेगा, तो तड़प तड़प करके बड़ा दुखद दृश्य होता है, रुदन वाला। ऐसे तड़प तड़प करके मौका पा जाएगी तो स्त्री अपने बच्चे को काट के खा जाएगी। मौका मिल गया और उसी का मांस खा जाएगी। ये आदमी पा जाएगा तो आदमी, उस वक्त में कुछ नहीं। ये हाल रहता है। तो इस तरह से तड़प तड़प करके ये पत्थर पहाड़ जितने भी हैं, जब वो शब्द बंद करता है तो फिर कड़े से राख एकदम से सारा जलमग्न, पूरा का पूरा। तो जितने भी मतलब ये है कि जल में जीव रहते थे और वो थल में, तो थल के जीव जल में चले गए। तो वो तड़प तड़प करके उनको कोई आधार तो मिला नहीं। पानी से बाहर जाने का तो पानी हो गया, जली हो गया। तब कोई आदमी नहीं, कोई जानवर नहीं, सब पत्थर, जितनी भी जमीन, ये जो कुछ भी है सब गल करके राख, सब पर पूरे सारे संसार। और फिर क्या हुआ कि अग्नि ने पानी को सोखा, तो नीचे जल में, पानी में जीव है, तो वो तड़प तड़प करके तड़पते। किस तरह से तड़पते हैं वो मतलब ये है कि शरीर का पायमान जब पूरा जल उठ चला, वहां से शब्द बंद किया तो उठ चला। देर क्या लगती है? फौरन वायु ने अग्नि को सोखा और वायु को आग्रास से, और आग्रास को महादेव आद्या महाशक्ति ने समेट लिया। फिर ऊपर में ईश्वर ने, यानी मतलब खुदा ने समेटा, फिर उसके बाद में ब्रह्म ने, ऐसे ही समेटते हुए साफ चले जाते हैं। किसी को पता नहीं, कुछ नहीं रहता। ये आएगा, समय आता है, लेकिन समय देर में आता है। आपको तो मालूम नहीं है। ये बात जरूर है कि जितने भी नरक के जीव 84 के, इतनी तकलीफ होती है, इतना कष्ट होता है कि वो सब उसी में भुगा लिया जाता है, तब उनका शरीर छूटेगा। इतनी यात्रा होती है।
जो कहीं नहीं जा सकती, लिखी नहीं जा सकती। तो कर्म जब भोग लेते हैं तब ये सब किताब मिट्टी, ये सब धुना राम, जल भगवती, जल उड़ गया अग्नि ने, अग्नि को वायु ने, वायु को आकाश, ऐसे ही सब मिटता चला जाता, कुछ नहीं बचता। और कब फिर प्रसार होगा ये कुछ नहीं कहा जाता, ये कुछ नहीं। इसलिए जो महापुरुषों ने देखा है कि महापुरुष कब आए, उसी को फकीरों ने देखा कि क़यामत कब आएगी मालूम, उसको क़यामत कहते हैं, अपने महाप्रलय कहते हैं। जब विस्तार हुआ तो इसका समय निश्चित है कि इतने दिन के बाद में महाप्रलय हो जाएगी, लेकिन देर लगती है। आपने तो ये कभी सुना नहीं कि ऐसा, और तो आप कहते हो बस हमारा है, हमारा है। तुम तो आए हो दूसरे की चीज लेकर बैठे हो, चिल्ला रहे हमारी हमारी, उसको गाली दे रहे, और तुमसे छीन लेगा, सब ले लेगा और याद रखवा लेगा। जाओ जाओ, हमारे हिसाब हो जाएगा, बस तुम्हारा कुछ नहीं। तुम ऐसे ही रोते रोते गए और रोते जाओगे, और रो रहा